तो भाई साहब आज इस वीडियो की शुरुआत हम वहां से करेंगे कि अगर तुम भी चाहते हो बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर करना, जबरदस्त मार्क्स स्कोर करना, तो लिख दो कमेंट सेक्शन में फुल मार्क्स। ये लिख करके पहले भरो। ओके फाइन। अब यहां पर भाई साहब बोर्ड एग्जाम जो है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है यार, सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है, या यूं कहना चाहिए मुझे, हालांकि शायद इनफैक्ट कि उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के जो डेट्स हैं वो तुमको मिलने शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी तक हो भी गए होंगे, हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अभी चलेगा, अभी चल रहा होगा। तो मतलब तुम्हारे पास में स्कोर करने का अभी बहुत बड़ा चांस है। अगर तुम क्लास 10th के भी स्टूडेंट हो या 12th के हो, दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स अभी भी जबरदस्त मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो यार, मुझे भी पता है कि भाई सब फुल मार्क्स स्कोर करना या एक बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर करना सिर्फ टॉपर्स का ही उस पे सपना नहीं होता है। इवन जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी सपना होता है यार हम जबरदस्त मार्क्स स्कोर करें। तो क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है, या सिर्फ इसको हम कह सकते हैं कि फुल मार्क्स जो है वो एक मिथ है, एक रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो भाई साहब अभी मैं तुमको कुछ बताने वाला हूं, कुछ 3 पॉइंट्स ऐसे मैं बताने वाला हूं जिसको अगर तुम करते हो तो तुम जबरदस्त मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर कैसे हम अपने मार्क्स को अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, क्या कुछ तरीका है या नहीं है? देखो, सबसे पहले मैं तुमको यह बता दूं कि क्योंकि मैं सालों से तुम्हारे एग्जाम सेंटर्स पे मैं जाता हूं एज एन एग्जामिनर, मैं खुद कॉपी चेकिंग करता हूं बोर्ड एग्जाम की, तो इसलिए मुझे पता है कि भाई तुम क्या कुछ करोगे कि तुम जबरदस्त मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहां से वीडियो को अब ध्यान से सुनना है, भले ही तुम 1.5 के स्पीड से देखो इस वीडियो को, आई डोंट केयर, ठीक है? ओके, तो यहां पे क्या है, देखो भाई साहब, ये तुम्हें भी पता होगा कि सबसे अच्छा क्लास का बच्चा किसे माना जाता है? कहते हैं जो बात मानता है। बात मानता है मतलब जो फॉलो करता है। किस बात को फॉलो करता है? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो सीबीएसई या यूं कह लो कि जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो कॉपी चेकर्स होते हैं हमारे बोर्ड के कॉपियों के, उनको बहुत भाता है क्या चीज? वो स्टूडेंट्स की कॉपियां बहुत भाती हैं जो बोर्ड एग्जाम के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। यानी कि अगर तुमने गाइडलाइंस को फॉलो किया तो तुम जबरदस्त स्कोर कर सकते हो। और अब यहां पे मैं बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फुल मार्क्स को अचीव करने की, तो शुरुआत होती है यहीं से। मतलब बोर्ड एग्जाम से शुरुआत नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम से शुरू होगा मार्क्स मिलना। जी नहीं, तुम्हारी शुरुआत फुल मार्क्स को अचीव करने का जो टारगेट है, ड्रीम जो है, सपना जो है कि पेपर में तुम्हारा भी नाम छपे, लोग तुम्हें भी जाने पहचाने, स्कूल्स में तुम्हारा भी जिक्र हो, मोहल्ले में तुम्हारा भी जिक्र हो, वो तब वहां से शुरुआत होता है जब तुम शुरू में ही स्कोर करते हो। और शुरू मतलब जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स की या इंटरनल्स की। भाई साहब यहां से ही तुम मार्क्स स्कोर करते हो, पता है तुम्हें? यहीं से तुम्हारा मार्क्स शुरुआत होता है। ओवरऑल जो परसेंटेज, जो हाई परसेंटेज जाता है ना, वो प्रैक्टिकल और इंटरनल से ही होकर के उसका रास्ता गुजरता है। तो फुल मार्क्स का खेल कहां है, जरा सा इसको जल्दी से समझ लो, और फिर वो मैं तुमको दूंगा वीडियो के, बस अब देने ही वाला हूं 3 वो पॉइंट्स जिससे कि तुम जबरदस्त मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो 100 मार्क्स अभी कैसे करोगे? फिलहाल हम टारगेट करेंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल और इंटरनल्स को। तो भाई साहब क्या खेल है ये 100 मार्क्स का? पहला कि जहां पर 80 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी होगा और 20 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल या इंटरनल्स होगा। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे 80-20 का रेशियो रहता है, ठीक है? ओके, दूसरा एक वो होता है जहां पर भाई साहब 70 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल या इंटरनल्स होगा, ठीक है? गॉट इट? तो यहां पर ये खेल है। अब सवाल उठता है कि भाई साहब हम अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करें तो करें कैसे? भाई सबके मन में होता है, जो हमारे एग्जामिनर होते हैं ना वो बड़े खड़ूस होते हैं यार, बीवी बच्चे से लड़कर आते हैं अपने फैमिली में और सीधा पूरा खार उतारते हैं हमारे कॉपियों पे। जी नहीं, इतनी भी गालियां मत दो यार, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं और मेरे पिछले कई सालों के वीडियोस, खास तौर पे जैसे मैं कॉपी चेक करने जाता हूं या रिजल्ट आता है, जाके देखो, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे एक भी स्टूडेंट को अगर मैं बोलूं तो मैंने फेल नहीं किया। जितनी कॉपियां मेरे हाथ से होकर गुजरी हैं, जैसे भी हो सकता है मैं नंबर दे देता हूं जहां जहां से चांसेस होते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि बच्चा कुछ लिखने लायक, या यूं कह लो कि कुछ लिखा तो हो, मार्क्स देने का गुंजाइश तो हो, ठीक है? तो यहां पे अभी जो तुम्हारा फिलहाल जो तुम्हारे मैसेजेस आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल और इंटरनल्स को लेकर के आप जबरदस्त कोई तरीका दे दीजिए, तो यह है वो तरीका। 3 पॉइंट्स। पहला बात कि तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क, जो प्रोजेक्ट फाइल है ना, वो पूरी तरह से अपडेटेड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। याद रखना, तुम इंप्रेस करोगे यहीं से, शुरुआत फर्स्ट पॉइंट से ही है। प्रोजेक्ट फाइल तुम्हारा जबरदस्त होना चाहिए, अच्छे ढंग से तुमने डायग्राम्स बनाए होने चाहिए, तुमने उसे कलर किया होना चाहिए,
चाहिए, लेबल डायग्राम्स होने चाहिए, तो जो तुम्हारे डेटाज होते हैं ना, जो तुम डेटा लेते हो, ठीक है, वो सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए, मतलब हर चीज अप टू द मार्क होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल जो बोलो, वो जो सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर हैं उनका उसमें साइन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं कि यार टेप टाप के वो लोग किसी के दूसरे के दोस्त से मिलकर के, अपने दोस्त से मिलकर के कॉपी तो टेप लेते हैं, छाप लेते हैं, लेकिन साइन करवाना वो भूल जाते हैं। और ये उस दिन उनको याद आता है कि जब एग्जामिनर सामने खड़ा होता है, कॉपी चेक कर रहा होता है, मतलब देख रहा होता है, एग्जाम चल रहे होते हैं प्रैक्टिकल के तुम्हारे, या इंटरनल्स मिल रहे होते हैं, उस वक्त तुम हेल्पलेस खड़े होते हो। और खास तौर पे याद रखना कि भाई साहब स्कूल वाले टीचर्स नहीं होंगे, वो सिर्फ साइड में होंगे, एक्सटर्नल्स, सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि एक्सटर्नल्स ही तुमको मार्क्स देंगे सबसे टॉप पे, तो उनको इंप्रेस करना है जो तुम्हें जानते ही नहीं है। तो ये अगर तुम समझ रहे हो कि भाई साहब उसको इंप्रेस करना है जिसको तुम नहीं जानते या जो तुमको नहीं जानता, ये या तो बहुत इजी खेल है या तो ये बहुत हार्ड खेल है। ओके फाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई साहब वाइवा तुमको अपना जबरदस्त देना है। अब वाइवा का जब बात आता है तो यार हर एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है वहां जहां पर वो अपने टीचर से बात कर रहा होता है, लेकिन भाई साहब एक्सटर्नल लेंगे तुम्हारे वाइवा, तो वाइवा का जब बात हो रहा है तो एक्सटर्नल्स जो होते हैं, एग्जामिनर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। तो भाई साहब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, जो भी तुमने प्रोजेक्ट्स तैयार किया है, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल में जो जो तुमने प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं उसका तुमको एक एक A to Z तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई बोल दे कि फलाना प्रैक्टिकल है और इसको जरा सा एक्सपेरिमेंट को पूरा लिख करके बताओ, ठीक है, तो तुम लिख के भी बता सको, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो भी तुम बता सको, कौन सा फॉर्मूला पुट हुआ है अगर वो पूछे तो वो भी तुम बता सको, मतलब कौन कौन से एपरेटस यूज हुए हैं अगर ये पूछे तो भी तुम बता सको। मतलब तुमने बनाया है कॉपी, ये किसी से तुमने टेपा नहीं है या कोई और तुम्हारा लिख के नहीं दिया है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। भैया याद रखना बोर्ड एग्जाम का गाइडलाइन फॉलो करना बहुत जरूरी है और मार्क्स की शुरुआत प्रैक्टिकल और इंटरनल से ही होती है। तो यानी कि यार मैं कह सकता हूं कि जो तुम सोचते हो ना कि सर जो फुल मार्क्स का जो रोल है वो क्या एक मिथ है, जी नहीं, मिथ नहीं है, वो है रियलिटी, ठीक है। सो यू विल गेट द नंबर। एक बार अगर अपने जोश के लिए तुम लिखना भूल गए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो अपना क्लास, अपना नाम और लिखोगे फुल मार्क्स, लिखो, देखो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, ये तुम मार्क्स तुम स्कोर करोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।